पुरानी हवेली का रहस्य। गांव के छोर पर बरगद के पुराने पेड़ों के बीच वो विशाल हवेली खड़ी थी। शाम का धुंधलका हवेली को और भी डरावना बना रहा था। गांव के लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं रहता, लेकिन निनाद और आर्या की जिज्ञासा उन्हें वहां खींच लाई थी। दोनों हवेली के सामने खड़े होकर उसकी ऊंची मीनारों को देख रहे थे। वे हवेली के मुख्य द्वार के पास पहुंचे। दरवाजा बहुत भारी और ऊंचा था, जो काले लकड़ी का बना था। उस पर एक बड़ा, पुराना और जंग लगा हुआ पीतल का ताला लटका था। निनाद ने हिम्मत जुटाई और ताले को छूकर देखा। वो ठंडा और भारी था, जैसे बरसों से किसी ने उसे हाथ न लगाया हो। देखो निनाद, यहाँ से रास्ता है, आर्या ने फुसफुसाते हुए कहा। उसने दीवार के नीचे एक छोटी सी खिड़की देखी, जिसका कांच टूटा हुआ था और बेलों ने उसे लगभग ढक लिया था। आर्या ने सावधानी से उन सूखी बेलों को हटाया ताकि वे अंदर झांक सकें। अंदर से आती ठंडी हवा ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। एक एक करके वे खिड़की से अंदर कूद गए। हवेली के अंदर का नजारा बाहर से भी ज्यादा रहस्यमयी था। चारों ओर धूल की मोटी परत जमी थी। निनाद ने अपनी टॉर्च जलाई, जिसकी रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया। आर्या उसके पीछे पीछे चल रही थी। उनके कदमों की आहट खाली हॉल में गूंज रही थी। अचानक हवेली के ऊपरी हिस्से से कुछ गिरने की आवाज आई। धप। आर्या ठिठक गई और उसने डर के मारे निनाद का हाथ कसकर पकड़ लिया। ऊपर की सीढ़ियों से कोई चीज लुढ़कती हुई नीचे आ रही थी। आर्या की आंखें डर से फैल गईं और उसने अपनी सांसें रोक लीं। डरो मत आर्या, ये सिर्फ हवा हो सकती है, निनाद ने उसे दिलासा दिया। वो धीरे धीरे हॉल के एक कोने की ओर बढ़ा, जहां पुरानी चीजों का ढेर लगा था। वहां टूटी हुई कुर्सियां, पुराने कालीन और मिट्टी से सने हुए पीतल के बर्तन बिखरे पड़े थे। निनाद अपनी टॉर्च की रोशनी उस कोने के सबसे गहरे हिस्से पर डाल रहा था। उन पुरानी चीजों के बीच निनाद को एक छोटी सी लकड़ी की डिबिया मिली। उस पर बहुत सुंदर नक्काशी की गई थी। आर्या, इधर आओ, देखो मुझे क्या मिला, निनाद ने उत्साह से कहा। आर्या भी उसके पास आ गई और दोनों उस रहस्यमयी डिबिया को गौर से देखने लगे। जैसे ही आर्या ने डिबिया का ढक्कन धीरे से खोला, अंदर से एक चमकती हुई चीज नजर आई। वो सोने का सिक्का नहीं था, बल्कि एक पुराना पीतल का पदक था, जिस पर गांव का पुराना नक्शा बना हुआ था। आर्या ने उसे रोशनी में ऊपर उठाया। उसकी चमक ने अंधेरे कमरे को थोड़ा रोशन कर दिया था। तभी एक जोरदार फड़फड़ाहट हुई और एक बड़ा सा उल्लू खिड़की से बाहर उड़ गया। निनाद जोर से हंस पड़ा। तो ये था हमारा भूत। उसकी हंसी ने वातावरण का तनाव कम कर दिया। उसने पदक को वापस डिबिया में रखा और उसे अपनी जेब में डाल लिया। उसे समझ आ गया था कि यह पदक किसी ऐतिहासिक खोज का हिस्सा हो सकता है। सूरज पूरी तरह ढल चुका था और आसमान में तारे चमकने लगे थे। निनाद और आर्या हवेली से बाहर निकल आए। उनके पास अब एक अनसुलझा रहस्य और एक पुराना नक्शा था। उन्होंने पीछे मुड़कर हवेली को देखा, जो अब पहले जैसी डरावनी नहीं लग रही थी। वे दोनों मुस्कुराते